मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिए। चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लोगों का भीड़ भी पहुंच रहा था उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। यहां तक यह भी हो रहा था कि जो मनीष कश्यप है निर्दलीय महागठबंधन बनाएंगे, जिसमें पवन सिंह, गुंजन सिंह भी शामिल होंगे। गुंजन सिंह तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ गए, लेकिन मनीष कश्यप जो सपोर्ट में खड़े थे गुंजन सिंह के, प्रचार प्रसार भी करने गए थे। लेकिन एंड टाइम पे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं मनीष कश्यप। बीजेपी में शामिल होने से बहुत सारे लोग सराहना भी करते हैं कि मनीष कश्यप सही टाइम पे सही डिसीजन लिए और बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि मनीष कश्यप के जो सपोर्ट करते हैं वो भी बीजेपी वाले ही हैं। अब बहुत सारे लोग विरोध भी करने लगे कि मनीष कश्यप अपने वादे से नुकुर गए, यानी कि हट गए, पीछे हट गए अपने वादे से और वादे पे कायम नहीं रहे। यानी बोले चुनाव लड़ने के लिए मगर चुनाव नहीं लड़े, हारते या जीतते मगर चुनाव लड़ते। लेकिन मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े, समझौता कर लिया और बीजेपी में शामिल होकर के दिल्ली में मनोज तिवारी का प्रचार प्रसार किया। दिल्ली में 7 सीट जितवा दिया मनीष कश्यप मनोज तिवारी का। लेकिन जब मनीष कश्यप का बारी आता है तब मनोज तिवारी का एक बार भी कॉल नहीं आता है। अब सीधे तौर पे नहीं, लेकिन मनीष कश्यप मनोज तिवारी को तंज कसते हुए नजर आए। बताएंगे आखिर क्यों तंज कसते हुए नजर आए, क्यों मनीष कश्यप बीजेपी से अलग हो गए, वो भी बताएंगे आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए तो उनसे मुलाकात करने मनोज तिवारी आए। बहुत सारे अटकलें चलने लगी, शोरगुल मचने लगा राजनीतिक गलियारों में कि भाई अब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी से टिकट मिलेगा और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एंड टाइम जब चुनाव का माहौल हुआ, बीजेपी के तरफ से कोई घोषणा पत्र नहीं आया मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप को टिकट भी ही नहीं मिला। मनीष कश्यप फाइनली निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया, चुनाव प्रचार प्रसार भी करने लगे। लेकिन एंड टाइम पे बीजेपी से समझौता करके बीजेपी में शामिल हो गया। मनोज तिवारी का चुनाव प्रचार प्रसार भी करने लगे। मनोज तिवारी 7 सीट दिल्ली में लेके आ गए। लेकिन जब मनीष कश्यप की बारी आई, मनीष कश्यप का जो फेसबुक पेज है उसे हैक कर लिया गया। अगर बीजेपी चाहती तो मनीष कश्यप को फटाफट वो चैनल जो पेज है मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोज तिवारी ने हाल समाचार भी नहीं पूछा फोन करके, जिससे मनीष कश्यप काफी सैड नजर आए, काफी नाराज नजर आए मनीष कश्यप मनोज तिवारी को लेकर के। और ना कहते हुए भी तंज कसते हुए नजर आए कि बीजेपी से एक भी लोग हमको फोन नहीं किए, अगर एक बार भी हाल समाचार भी नहीं लिया, अगर चाहते तो हमारा पेज रिकवर हो चुका होता 1 ही घंटा में, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हम अपने बल पर रिकवर कर लेंगे। और फाइनली मनीष कश्यप अपने बल पर रिकवर भी कर लिए पेज को, और इसी के साथ में बीजेपी के खिलाफ तंज कसना शुरू कर दिया मनीष कश्यप। यहां तक कि माफी मांगना भी शुरू कर दिए पब्लिक से कि हम माफी मांगते हैं, जिनका दिल दुखा होगा हमारे वजह से, जो सोच रहे होंगे कि हम बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव नहीं लड़े, तो उनसे माफी मांगते हैं, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा, ये कहते हुए नजर आए मनीष कश्यप। लेकिन बात यह है कि मनीष कश्यप अपने फायदे के लिए लड़े थे चुनाव या अपने फायदे के लिए पार्टी में चले गए। देखिए, हर किसी का इच्छा होता है कि अभी जमी है तो आसमान में पहुंच जाए। मनीष कश्यप ने भी वही सोचा कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बीजेपी हमें बुला रही है, हम बीजेपी में शामिल हो जाए, आगे चल के बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मनीष कश्यप का जो ख्वाहिश है पूरा नहीं हुआ। और फाइनली मनीष कश्यप अब मूड बना चुके हैं कि अब फाइनली जो हम करते थे वो करेंगे, और नेता बनना है तो बनेंगे जरूर, समय आने दीजिए, विधानसभा चुनाव, विधानसभा में जाएंगे जरूर, अब निर्दलीय सही चाहे जैसे भी सही, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे जरूर। अब उनको एहसास हो चुका है, अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देखिए, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के एक प्लान चेंज करने की वजह से उनका जो क्रेज है, उनका जो फैन फॉलोइंग है, घाटा जरूर है, उनका वैल्यू जरूर खत्म हुआ है। अब कुछ समय लगेगा वैल्यूएशन बनाने में, अपना क्रेज बनाने में, क्योंकि पहले जैसा क्रेज मनीष कश्यप का नहीं रहा पब्लिक के बीच में। और मनीष कश्यप ये कहते हुए नजर आए कि जिसको मर्जी करे हमको गाली भी कर दे सकते हैं, हम आपको सुनेंगे क्योंकि हमने गलती किया है। लेकिन फाइनली मनीष कश्यप बीजेपी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं।
फाइनली यही है कि अब मनीष कश्यप अपना रास्ता चेंज कर चुके हैं और रास्ता चेंज करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, मेरे पास जो खबर था आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। फिर मिलते हैं आप सब बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।